अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास 9th का लेक्चर नंबर 31 और लेक्चर नंबर 31 करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक यानी कि जो उन्वान है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई, यानी कि कॉजेज़ ऑफ चेंजेस इन सप्लाई। यानी कि अगर आपने नोट करा बेटा, आज के टॉपिक के हिसाब से अगर डिमांड और सप्लाई में अगर हम लोग कुछ थोड़ा फ़र्क करने की कोशिश करें तो उसके हिसाब से जो सप्लाई में सबसे अहम चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ डिमांड, उसको हम आज चेक करेंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का कहीं ना कहीं जो एक तरीके से अफेक्टिवनेस होती है वो सप्लाई किस तरह से उसकी वजूहात को चेंज करता है, यानी कि तब्दील करता है, यानी रसद जो है वो कैसे तब्दील हो जाती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, चलें इस टॉपिक को हम आगाज़ करते हैं। आज के टॉपिक को हम कवर करने से पहले बेटा अगर आप नोट करो तो अभी जो इससे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर हम डिस्कस किया था वो अजम्पशंस ऑफ लॉ सप्लाई था, यानी कानून रसद का मफरूज़ा। यानी कि वो कौन से ऐसे वजूहात थी जिसकी वजह से कानून रसद कहीं ना कहीं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, यानी कि कहीं ना कहीं उस पर अफेक्टिवनेस होती है, इसको हमने डिस्कस किया था। अगर आपको इस लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, मैं इस लेक्चर का लिंक करंट लेक्चर के लास्ट में रख दूंगा। ठीक है बेटा, आज के टॉपिक के अगर आप नोट करो बेटा, आपके पास जो आता है सवाल लॉन्ग या शॉर्ट के हिसाब से, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या वो कौन सी ऐसे कॉजेज़ यानी कि वजूहात या असबाब हैं जो सप्लाई में रसद में तब्दील आ जाती है, तब्दीली का एक रुझान बन जाता है बिकॉज ऑफ डिमांड। तो हम आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो हमने अगर नोट करा बेटा कि आपके पास जो कॉमन एक फैक्टर होता है वो होता है टाइम फैक्टर। अब टाइम फैक्टर अगर देखा जाता है जो वक्त का एक तायुन दिया जाता है किसी भी कमोडिटी के हिसाब से, प्रोडक्शन में सप्लाई से पहले कहीं ना कहीं वक्त लगता है। अब वो वक्त हिसाब कब होता है, जब सप्लाई अगर इंक्रीज करनी हो तो कमोडिटी की जो प्रोडक्शन होती है वो शॉर्ट पीरियड में कम वक्त के हिसाब से आपको सप्लाई करनी पड़ जाती है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब यही वो रीज़न है कि इसमें सर्टेन गुड्स जो आते हैं बहुत ज़्यादा, अगर आपने नोट करा हो, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से काम करते हैं जिसको सप्लाई करना इतना आसान नहीं है। अगर देखा जाए तो उसमें वीट है, राइस है, फ्रूट्स हैं, मशीन्स हैं, मोटर कार्स हैं। अब ये अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको बहुत ज़्यादा डिमांड हो तो हम इसको सप्लाई इतनी आराम से नहीं कर सकते। और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज बिकॉज क्या होता है कि उसमें अफेक्टिवनेस ऑफ चेंज इन प्राइस। अब जाहिर सी बात है, शॉर्टेज है, डिमांड ज़्यादा, तो प्राइस ऑटोमेटिक हाई हो जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों की जो सप्लाई होती है उसकी डिमांड अगर ज़्यादा हो फिर भी उसकी कीमतें नहीं बढ़ती हैं, कीमतें गिर जाती हैं। अब यही वो रीज़न है जिसके बिहार पर आपको ये बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है मार्केट को। अब मार्केट में अगर आपकी सप्लाई की अगर कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट चीज़ें मौजूद हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको कहीं ना कहीं वक्त का तयन करना पड़ता है, वक्त के हिसाब से चलना पड़ता है, टाइम फैक्टर। ठीक है बेटा, अगर आपने नोट करा हो दूसरी सबसे अहम चीज़ जो होती है वो क्या होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट फैक्टर। अगर आपने नोट करा हो कि कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि पैदावार की जो कीमतें होती हैं वो कीमत जो रिमेन कर जाती है, बराबर कर जाती है प्रीवियस लेवल के हिसाब से। क्यों? क्योंकि सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो रही है। अगर जब सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो पैसों का तयन भी आप रोक देते हो, क्योंकि आप उसको ना बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो, क्योंकि आपको सप्लाई ही नहीं है, आपकी डिमांड ही नहीं है एक तरीके से। और ये भी रीज़न होता है कि प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर विल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, अगर एक बंदे के हिसाब से वो प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा और सप्लाई आपकी नहीं बढ़ रही है बिकॉज ऑफ डिमांड, तो आप अपनी कीमतों का तयन उतना ही रखते हो ताकि आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाए। क्योंकि अगर आपकी डिमांड अगर इंक्रीज नहीं होगी तो आपकी सप्लाई नहीं हो पाएगी। सिंपल एक कॉमन फैक्टर है बेटा। और यही वो रीज़न है कि सप्लाई विल इंटेंड टू डिक्रीज। इट मे बी, क्या मतलब कि एक फ्यू प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, जो बहुत कम पैदावार वाले जो होते हैं, वो अपनी प्रोडक्शन को रोक भी देते हैं। अब जाहिर सी बात है बेटा, आपकी डिमांड नहीं या आपकी सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही या शॉर्टेज हो रही है या रॉ मटेरियल कम पड़ रहा है, कुछ भी फैक्टर है, तो आप उसको कहीं ना कहीं रोक दोगे। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि आप अपने जो आपका जो प्रॉफिटेबल लेवल है उसको आप गिराओगे नहीं। और कहीं ना कहीं अगर रस्त कम है
और आपकी डिमांड ज़्यादा है तो अगेन आप उसको आहिस्ता आहिस्ता पूरा करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपके पास अगेन कोई ना कोई फैक्टर होगा जिसकी वजह से आप सप्लाई नहीं दे पा रहे हो। कुछ भी फैक्टर हो सकता है बेटा, लोड शेडिंग हो सकती है, पेट्रोल की कमी हो सकती है, फ्यूल डिप्लीशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और यही वो रीज़न है जिसके बेहाव पर आपकी जो अफेक्ट कर जाती है डिमांड के ऊपर, और वो डिमांड इतनी ज़्यादा अफेक्ट कर जाती है लोगों के ऊपर कि लोग या फिर उसको हाई परचेजेबल ले जाते हैं, इनकी कीमतें ज़्यादा देते हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट कर जाते हैं, यानी कि एक चीज़ को छोड़कर अल्टरनेट दूसरी चीज़ पे चले जाते हैं। अब वो सप्लाई के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है बेटा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का बड़ा एक नहीं होता है तालमेल है इस वजह से। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं डिमांड इंक्रीज़ करनी तो सप्लाई होनी चाहिए, और अगर सप्लाई आपकी घट रही है नहीं है तो डिमांड जितनी भी इंक्रीज़ हो रही है सप्लाई के हिसाब से आपकी कीमतों का तयन भी वैसे ही रखना होता है या गिराना होता है, ताकि आपकी डिमांड और मज़ीद बढ़ जाए। और यही वो रीज़न है जिसके बिहाफ पर हम लोग बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स में खेलते हैं, डिमांड और सप्लाई के लिहाज से। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करें। और आपको अगर इन चीज़ों के रिगार्डिंग बेटा कोई सर्वे या कोई रिसर्च मौजूद हो वो मेरे साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों उन लोगों तक पहुँचाएँ जो इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।